Hello everyone, welcome to Laws Forum. I am Rohini and let's continue our Constitution series. तो कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज में आज का टॉपिक होगा हमारा राय साहेब राम कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस। ओके, तो ये जो केस है ये बेसिकली डील करता है या बेस्ड ऑन जो एग्जीक्यूटिव की पावर एंड फंक्शंस जो है इसके ऊपर है। ठीक है, तो इस केस के फैक्ट्स बड़े सिंपल से हैं, देखते हैं। तो इस केस में क्या होता है, एक पिटिशन डाली है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन गई है, प्रिफर्ड बाय द 6 people who imply to carry on the business of preparing, printing and distribution, ये 3 काम है इनका, एंड सेलिंग ऑफ द कोर्स, और एक चीज़ क्या है, सेलिंग। तो इनका काम वैसे तो ये 4 चीज़ें हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे आपको ये काम आएगा। ठीक है, फॉर द वेरियस क्लासेस इन द स्कूल ऑफ पंजाब। तो ये जो थे ना, ये क्या थे, ये खुद ही क्या करते थे, प्रिपेयर भी ये खुद ही करते थे, प्रिंट भी करते थे और डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे। ठीक है, अब क्या होता है, हाँ, प्राइमरी एंड सेकेंड मिडिल क्लास के स्कूल में इनकी जो बुक्स है ये जाती थी। दैन अंडर द नेम एंड द स्टाइल ऑफ उत्तर चंद कपूर एंड सन। ठीक है, ये नाम से, एंड इट इज़ अफर्म दैट एजुकेशन, अब क्या होता है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है पंजाब गवर्नमेंट का, दे हैज़ अ इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ देयर परपेटेड स्ट्रेटजी ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ रीडिंग मटेरियल given the progression of a notice beginning around 1950s in regard to this printing, publication and the sale of this book, which have not just पोजिशन इन अप्रोप्रिएट लिमिटेशंस अपॉन द फ्रीडम। तो अब क्या होता है, इन्होंने फिर इन्होंने कहा कि भाई हमें ना नेशनलाइजेशन करना है ये जो रीडिंग मटेरियल्स का। तो इसकी वजह से उन्होंने ना लिमिटेशंस डाल दी। लिमिटेशंस किस चीज़ पे, अपॉन द फ्रीडम ऑफ एन एप्लीकेंट टू कैरी ऑन देयर बिजनेस। ठीक है, ओके, ये हो गया। दैन उसके बाद जो स्टेट ऑफ पंजाब है, दे ऑल परसीव द स्कूल मस्ट फॉलो द कोर्स ऑफ रिव्यू सपोर्टेड बाय एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो पहले ये जो प्रिंटर्स होते थे, जो ये खुद जो है वो प्रिंट करते थे, पब्लिश करते थे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो पंजाब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई अब ना सिर्फ एक ही तरह का जो भी कोर्स होगा ना, उसमें सिर्फ एक ही बुक होगी और यही चलेगी सारे स्कूल में। पहले क्या होता था, 3-4 बुक्स होती थी, डिपेंड करते थे स्कूल पे उन्हें कौन से चाहिए, कौन से पब्लिशर की चाहिए, कौन से किस तरह की चाहिए, तो वो सिलेक्ट करते थे। तो अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने जो सजेस्ट किया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट खुद प्रिंट करेगा और खुद ही पब्लिश करेगा और वही जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, सो the government and utilization by the student in the reading material approved by the department is a condition point of reference in allowing the acknowledgement to the school. अब क्या होता है, for an extensive stretch before 1950 the technique took on by the government for determination and endorsement of the course reading। तो ये जब ये इन्होंने जो नया रूल लेके आया, तो यहाँ पे इनका मेन कंटेंशन ये था कि भाई ये हमारा जो है ना राइट टू ऑक्यूपेशन वाला, ठीक है, ये जो है ये कहीं ना कहीं वॉयलेट हो रहा है करके। ठीक है, तो इश्यूज़ यहाँ पे हम देखेंगे। तो सेपरेशन ऑफ पावर में जो रिजिडिटी है, तो क्या वो जैसे लेजिस्लेचर का अलग काम है, एग्जीक्यूटिव का अलग है, जुडिशरी का अलग है, तो हमारे यहाँ पे इंडिया में जो है वो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, राइट। सो यहाँ पे इशू की बात करेंगे तो रिगार्डलेस वेदर देयर वाज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, कौन सा है यहाँ पे 19(1)(g), राइट, ऑक्यूपेशन वाला। देन एंड राइट एंड application in the creation of retaining the infrastructure occupied with publishing and distributing reading material for the school was ultra wire their power। तो इनका मानना है कि भाई ये जो है ये तो एक बिजनेस है, ट्रेड और बिजनेस है, तो इसमें एग्जीक्यूटिव क्यों आ रहा है करके, राइट। तो इवन अगर जो स्टेट है वो क्रिएट कर रहे मोनोपोली खुद के फेवर में, ठीक है, वेदर इट कुड हैव बीन डन बाय एन एग्जीक्यूटिव एक्ट और डिड इट नेसेसरली रिक्वायर अ स्पेसिफिक लेजिस्लेशन। तो यहाँ पे कोर्ट का आंसर देखते हैं हम लोग। तो कोर्ट ने क्या कहा, जज सेड दैट एज इन आवर व्यू द सॉलिसिटर हैव नो की directly in the current case which can be said to have been encroached by the activity of government।
तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है हमें कि भाई इन्होंने जो है अपना जो जुरिडिक्शन है या परव्यू है उसे क्रॉस किया है, एंड द रिक्वेस्ट विल अनडाउटेडली बी बॉम ऑन द ग्राउंड एंड दिस बीन पोजिशन। उन्होंने कहा भाई ये जो है उन्होंने रूल किया वो तो सिर्फ स्कूल के सिलेबस के लिए किया ना, बाकी जो प्राइवेट बुक्स है आप वो प्रिंट कर सकते हो, वो पब्लिश कर सकते हो, उसके डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, तो उसके लिए आपको रोक नहीं किया है। ये जस्ट और जस्ट ये जो स्कूल्स के बुक्स के लिए किया गया है, ठीक है। So, as the candidate have no major right in Article 19(1) Clause G of the Constitution, whether or not the government could build up and imposing a business model with no regulation under this 19 Clause G of the Constitution, by largely insignificant, again a simple possibility or the prospect of having a specific line can't be supposed to be a right to property or any interest, ठीक है। और लास्ट में कोर्ट ने इसमें क्या जजमेंट दिया ना, कि इन्होंने कहा कि जो इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव की पावर है ना ये बहुत ज़्यादा वाइड है, ठीक है। और जो आर्टिकल 73 की बात करें हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है तो यूनियन एग्जीक्यूटिव के आर्टिकल 73 में है और स्टेट एग्जीक्यूटिव के आर्टिकल 162 में है, ठीक है। देन कोर्ट ने फाइनली ये कहा कि कोर्ट हेल्ड दैट अ मॉडर्न डे इंटरप्रिटेशन जो है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की प्रोवाइड फॉर द डिस्टिंक्शन टू बी ड्रॉन। तो यहाँ पे जो है हमें डिस्टिंक्शन ड्रॉन करनी पड़ेगी असेंशियल और इंसिडेंटल पावर में, ठीक है, कि भाई असेंशियल पावर क्या होती है, इंसिडेंटल पावर क्या होती है। हेंस कोर्ट मेड अ स्ट्रिक्ट, कोर्ट ने क्या किया, एक स्ट्रिक्ट डिस्टिंक्शन बनाया बिटवीन द पावर ऑफ अ वेरियस ऑर्गन बट रिकॉग्नाइज पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरलैप। कहीं ना कहीं हमारे यहाँ देखिए अमेरिका में अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, तो एकदम स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है, स्ट्रिक्ट। लेकिन अगर हम यही इंडिया की बात करेंगे तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ये ना मतलब कहीं ना कहीं इनका ना कोऑपरेटिव टाइप है, ठीक है। जुडिशरी के बीच में तो है सेपरेशन ऑफ पावर, बट लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव इस काइंड ऑफ इनके बीच में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर जो है इंडिया में नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या है, ओवरलैप आ जाता है बिटवीन उनके फंक्शंस, ठीक है, जो कैरिड आउट बाय द वेरियस ऑर्गन्स, राइट। देन द कोर्ट कंक्लूडेड दैट व्हाइल वन ऑर्गन ऑफ द स्टेट कैन नॉट इंक्रोच, ठीक है, एक ऑर्गन जो है स्टेट का, लेट से वो लेट बी लाइक कि वो लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव, वो इंक्रोच नहीं कर सकता है किसी भी असेंशियल फंक्शन ऑफ द अनदर ऑर्गन, बट में एक्सरसाइज कर सकता है इंसिडेंटल फंक्शन, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कोर्ट ने फाइनली कहा कि कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, और यहाँ पे जो है पार्लियामेंट, लेट से जो एग्जीक्यूटिव है उनके पास राइट है, ठीक है, इस चीज़ का, और इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं है, ओके। और इसकी आपको अगर समरी चाहिए तो आपको डिटेल में समरी इसकी, यू हैव टू गो टू द लॉस फोरम, देन आपको इस पर मिल जाएगा राम राजू जेठमलानी, ये केस, एक सेकेंड, राय साहेब, राइट। तो आपको सर्च करना है राय साहेब, जस्ट अ सेकेंड, राय साहेब, ओके।